Hello dear students, I am Pawan Rathore, your mathematics teacher. Dear students, today we are going to start chapter 3, Understanding Quadrilateral of class 8th. Okay? Understanding quadrilaterals, quadrilaterals को समझना, उसको क्या होता है quadrilateral, इसके बारे में पूरे चैप्टर्स में हमें पढ़ना होगा। प्यारे बच्चों, चैप्टर क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करते हैं, नो डाउट बेसिक थिंग से स्टार्ट करेंगे, पर ऐसा नहीं डायरेक्ट हम क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन देखें, टाइप देखें, नहीं। वो आया कहाँ से, एक्चुअली किस फैमिली, उसका फैमिली क्या है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो जो भी है वो हम सब आज समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद पॉलीगॉन पर आएंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? देखिए, क्वाड्रिलेटरल्स से समझ, क्वाड्रिलेटरल्स पॉलीगॉन फैमिली का है। किसका है? पॉलीगॉन्स। व्हाट इज पॉलीगॉन्स? आपको पॉलीगॉन की डेफिनेशन पता होना चाहिए। पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन कहाँ से आता है, ये और उसके थोड़े पहले की बात है, तो हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ से? यहाँ से। Some important definition, basic things. Number 1, curve. What is curve? Dear students, a figure traced out on a plane surface with the help of a sharp pencil without lifting it. Without lifting it. आप किसी पेंसिल को, शार्प पेंसिल को अगर किसी सरफेस पे घुमाते हो, चलाते हो, विदाउट उसको उठाए, आप जब तक उसको घुमाते रहे, जो भी शेप बनेगा वही आपका क्या होगा, कर्व होगा। कैसा भी हो, बस पेंसिल को उठाना नहीं, उसकी निब को रखे रहने देना। ये सिंपल सा उसका डेफिनेशन है कर्व का। ठीक है, ये उसका स्टार्टिंग कर्व। ये जो 3 डायग्राम्स है, कर्व के एग्जांपल्स हैं। ये भी कर्व है विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल। ये देखिए, पेंसिल को रखा हमने और डायग्राम को इसे बना दिया। ये आपके सब कर्व के ही एग्जांपल्स हैं। अब कर्व क्या 2 टाइप्स के होते हैं, ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व। अब ओपन कर्व क्या है स्टूडेंट्स? दिस इज ओपन कर्व। अब कर्व that does not end at the starting point. अगर कोई कर्व को हम स्टार्ट कर रहे हैं बनाना, मैंने यहाँ से इसको स्टार्ट किया, कहाँ से लिया स्टूडेंट्स? यहाँ से, और मैं इसको बनाता बनाता यहाँ पर लाके छोड़ रहा हूँ। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों अगर सेम नहीं है तो डेफिनेटली दिस टाइप कर्व आर कॉल्ड ओपन कर्व, एंड दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, okay, and this is ending point. This is also open curve, and this is starting point and this is ending point. This is also called open curve. ये सब open curve के एग्जांपल है। छोटी सी मीनिंग है open curve, छोटा सा मीनिंग है कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं होने चाहिए। वो उस टाइप के कर्व क्या होंगे, आपके ओपन होंगे। क्लोज्ड क्या है? अ कर्व दैट बिगिंस एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट। जो कर्व, जैसे कि यहाँ इसको देखिए, यहाँ से शुरू हुआ था और वापस यहीं पे फिनिश हो गया। ये करो, सपोज करो मैंने यहाँ से डायग्राम बनाना स्टार्ट किया विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल या पेन, और यहीं पे फिनिश हो गया। समझ लो, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अगर एक ही हो तो वो उस टाइप का जो कर्व है वो क्लोज्ड कर्व होता है। या सिंपल से लैंग्वेज में क्या है, बंद। ये देखो क्लोज्ड है, बिल्कुल ओपन नहीं है कहीं से भी। समझ रहे हैं बात को? स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट से, जैसे कि मैंने यहाँ से डायग्राम बनाना शुरू किया, डायग्राम कैसा भी हो सकता है, ये है आपका कर्व। ये नहीं, कुछ भी बना लीजिए आप। और अगर मैंने वापस स्टार्टिंग को मिला दिया तो क्लोज्ड कर्व है। समझ रहे मेरी बात को? अगर मेरा डायग्राम ऐसे ऐसे गया और ऐसे छूट गया, ये क्लोज नहीं है, इसको देख के क्लोज मत बोलना बेटा। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, ये ओपन कर्व का एग्जांपल है। बट ये यहाँ पर ओपन ना होकर ये घूम के वापस अगर यहीं पे पहुंच जाता तो ये दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड कर्व। समझ रहे हैं ओपन और क्लोज की छोटी सी डेफिनेशन? समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम जगह पर आ जाए तो वो क्लोज्ड कर्व है, और नहीं तो अदरवाइज वो कैसे होंगे, ओपन कर्व होंगे। क्लियर प्यारे बच्चों? ये था कर्व का सिस्टम। अब एक और थर्ड टाइप का कर्व और है, ये ओपन कर्व है। एक सिंपल क्लोज्ड कर्व भी होता है, वो हम अभी डेफिनेशन पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे। पॉइंट नंबर 3 डाल के हम सिंपल क्लोज कर्व का डेफिनेशन देखने वाले हैं। आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को रोककर। ओके, डियर स्टूडेंट्स, थर्ड टाइप डेफिनेशन, सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है? अ क्लोज्ड कर्व होता है, क्लोज कर्व ही है। अ क्लोज्ड कर्व व्हिच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ। क्लोज कर्व में क्या था, हमने सिर्फ इतना देखा था कि अगर कोई डायग्राम बनना स्टार्ट होता है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट और उसका एंडिंग पॉइंट दोनों सेम हो, ये कंडीशन थी क्लोज्ड कर्व की। अब वो चाहे डायग्राम ऐसा ही क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्लोज्ड कर्व में।
बट अब फर्क पड़ता है, अगर सिंपल वर्ड अगर आ जाता है क्लोज्ड कर्व के सामने बेटा तो ये अलग डेफिनेशन, उस केस में ये वाला क्लोज कर्व एक्सेप्टेड नहीं होगा। सिंपल क्लोज कर्व हो जो कि लाइनें या कर्व आपस में कोई भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, वो खुद को इंटरसेक्ट ना करे, ये सिंपल क्लोज्ड है, ये सिंपल क्लोज्ड, ये सिंपल क्लोज्ड नहीं है। क्लियर है डियर स्टूडेंट? ओके, अब स्टार्ट होता है पॉलीगॉन, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ दिस चैप्टर पॉलीगॉन। ये समझ में आ गया? अभी तक का सबको समझ में आया होगा। ये अगर ये समझ में आया है, जो भी हमने 3 डेफिनेशंस पढ़ी है, 4 डेफिनेशंस, तो ये तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, पहले बोला है सिंपल क्लोज्ड कर्व, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड, क्या लिखा है यहाँ पर, मेड है, ए में डी है, a simple cross curve made up of only line segment, this is important thing, क्या वर्ड यूज हुआ है, और वो भी क्या, only, a simple closed curve made up of only line segments is called polygon। वो सिंपल क्लोज्ड कर्व जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनते हों, उन सिंपल क्लोज्ड कर्व को ही पॉलीगॉन कहते हैं। समझ में आया? ये वाला इस टाइप का पोर्शन अब नहीं चलेगा, ठीक है, लाइन सेगमेंट या फिर ये वाला, ये सही है, ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है, पर ये नहीं चलेगा यहाँ, सिर्फ वो चलेगी। हाँ, ये है पॉलीगॉन, आपका ये भी पॉलीगॉन है जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बना। किससे बना? लाइन सेगमेंट से। देखो कितनी लाइन सेगमेंट है इसमें, 1 2 3, और क्लोज्ड भी है और सिंपल क्लोज है, तो ये क्या है आपका पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन। इसमें कितनी लाइन, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इसमें कितनी लाइन से, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी भी लाइन सेगमेंट्स हो, सिंपल क्लोज्ड कर्व हो, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो, तो उसको आप क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स, पॉलीगॉन कहेंगे। क्लियर है? ये पॉलीगॉन की डेफिनेशन। अब एक और चीज समझते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ना, ये इस पॉलीगॉन की साइड्स है, ये लाइन सेगमेंट जो है ना, ये इसकी साइड्स का काम करती है। डियर स्टूडेंट, ये वर्टेक्स हैं, क्या होती हैं ये, अरे 2 लाइन सेगमेंट का जो जॉइनिंग पॉइंट है इसको आप वर्टेक्स कहते हो, और ये आपकी साइड भी है, इसको आप साइड्स भी कह सकते हो और एजेस भी कह सकते हो, आपको जो भी वर्ड बोलना हो बोल सकते हो, ठीक है। और कुछ देखना हो देख लेते हैं। ये तो पॉलीगॉन हो गया, आया थोड़ा पॉलीगॉन का मीनिंग समझ में? क्लियर है? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, देन इट्स कॉल्ड पॉलीगॉन। और बेटा सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है वो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, तो ये पोर्शन छोड़ना, सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनने वाले जो भी डायग्राम है वो सब पॉलीगॉन है, अगर वो सिंपल क्लोज्ड कर्व है तो। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? ओके, ये सारी डेफिनेशन विद डायग्राम नोट डाउन करिए। अब आता है पॉलीगॉन का टाइप्स। ओके, क्या आता है पॉलीगॉन का टाइप्स? पॉलीगॉन 2 टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव पॉलीगॉन एंड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। हम दोनों टाइप के डेफिनेशंस लिखेंगे और एक्सप्लेन मैं करूंगा आपको, एक एक बेसिक थिंग्स क्लियर करने की गारंटी मेरी है। बस आप वीडियो देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, इतना सा आप काम कर दीजिए, उसके बाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर वीडियो आपके पास आते रहें, और समझाने का 100% गारंटी मेरी है। पॉलीगॉन समझ में आया? अब पॉलीगॉन के बाद उसके टाइप भी आपको समझ में आएंगे, मैं एक एक वर्ड लिखूंगा और आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। ओके, वीडियो को रोक कर ही नोट डाउन करें। हाँ डियर स्टूडेंट्स, हम पॉलीगॉन की डेफिनेशन ऑलरेडी नोट डाउन कर रखी है। अब उसके टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन, नंबर 1 कॉनकेव पॉलीगॉन, नंबर 2 कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, व्हाट इज मेजर डिफरेंट बोथ पॉलीगॉन्स? Only one small difference. बेटा concave, a polygon in which at least one angle, क्या लिखा है? Okay, a polygon in which at least one angle is more than 180। वो कह रहे हैं कि अगर किसी पॉलीगॉन का, और इंटीरियर कौन सा एंगल, अंदर वाला इंटीरियर एंगल, a polygon in which at least one angle is more than 180 degree, then it's called concave polygon। और बस just इसका opposite, a polygon in which each angle is less than 180 degree, then it's called convex। मतलब ये है कि ये पॉलीगॉन है या नहीं है, पहले तो ये देख लो आप। एग्जांपल के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है, चलो यहाँ छोटा दिख रहा है, मैं यहाँ बड़ा बना लेता हूँ। बताइए पॉलीगॉन है या नहीं? आप सब एग्री करेंगे सर है। व्हाई? बिकॉज सर लाइन सेगमेंट से मिलकर एक क्लोज्ड सिंपल क्लोज्ड फिगर है,
एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है जो कि लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, ओनली लाइन सेगमेंट से, तो डेफिनेटली सर ये क्या है, ये सिंपल क्लोज्ड अगर कर्व है और लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है तो ये पॉलीगॉन हो गया सर। क्या हुआ ये, पॉलीगॉन। अब मैं कह रहा हूँ कि बताओ ये पॉलीगॉन किस टाइप का पॉलीगॉन है भैया, ये पॉलीगॉन तो है पर ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है कि कॉनकेव पॉलीगॉन है, ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए। डियर स्टूडेंट, कॉनकेव है बिकॉज इसका एक ये जो एंगल है इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल डेफिनेटली 180 से ज्यादा है। आप सबको पता होगा 180 की स्ट्रेट लाइन पे ही बन जाता है, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये डेफिनेटली 180 से मोर देन एंगल दिखाई दे रहा है। इस केस में ये कैसा एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, कॉनकेव पॉलीगॉन का एग्जांपल। कॉन्वेक्स में क्या होता है, सारे एंगल जितने भी इंटीरियर एंगल बने, चाहे 3 बने 4 बने या 1000 इंटीरियर एंगल्स बने, वो सारे एंगल्स 180 से लेस देन होंगे तो ही कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होगा। फॉर एग्जांपल ये एंगल 180 से लेस देन है, सब दिख रहे हैं साफ साफ, ये 180 से लेस देन है, इसलिए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का एग्जांपल है। ओके, और हमें जो पढ़ाई करना है वो कॉन्वेक्स पर ही ज्यादा स्टडी करना है। हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है ना, हमें पॉलीगॉन जो पढ़ना है वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन पढ़ना है। अब कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि बेटा क्वाड्रिलेटरल अब देखना इसी से बनता है, मैं बताऊंगा भी आगे। आया आपको कॉन्वेक्स पॉलीगॉन समझ में, पक्का? ठीक है डियर स्टूडेंट, चलो आप डिस्कस कर ही ले। हम पॉलीगॉन समझे ना क्या होते हैं। पॉलीगॉन वे डायग्राम्स होते हैं आपने देखे जो सिंपल क्लोज्ड कर्व हो और सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बने, ओके, तो वो पॉलीगॉन होते हैं। अब मैं बता दूं आपको क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि 4 लाइन सेगमेंट्स, 4 एंगल्स और 4 वर्टाइसेस एंड मेड अप ऑफ सिंपल क्लोज्ड कर्व, देन इट्स कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। कहने का मतलब है कितनी साइड्स है, 1 2 3 4, क्लोज्ड फिगर है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। तो बेटा ये जो एग्जांपल है ये पॉलीगॉन तो है ही है, और जब पॉलीगॉन में 3 साइड्स आ जाए, 4 साइड्स आ जाए तो वो क्वाड्रिलेटर बन जाता है। क्या बन जाता है वो, क्वाड्रिलेटर। और अगर किसी पॉलीगॉन में 3 साइड्स हो, नंबर ऑफ 3 साइड्स हो, तो वो बन जाता है ट्राइंगल। और पॉलीगॉन की साइड्स आप बढ़ाते जाइए 3, सबसे स्टार्टिंग में जो पॉलीगॉन से जो नेमिंग लगा है, सबसे पहला जो नाम आया है पॉलीगॉन से आया है ट्राइंगल का। अगर साइड्स 3 हैं तो उसका नाम स्पेशल रख दिया गया है, पॉलीगॉन का स्पेशल नाम है ट्राइंगल। अगर नंबर ऑफ साइड्स 4 है डियर स्टूडेंट, तो उस पॉलीगॉन को स्पेशल क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। पॉलीगॉन तो है ही सही, पर अगर नंबर ऑफ साइड्स 4 है, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स 4 है, क्लोज फिगर है, सिंपल क्लोज, तो उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटर। अगर नंबर ऑफ साइड 5 है तो उसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स पेंटागन। और अगर नंबर ऑफ साइड 6 है तो उसको बोलते हैं हेक्सागन। डियर स्टूडेंट, ये सब पॉलीगॉन है पर इनके स्पेशल अपने अपने नाम दे दिए हुए हैं। आया कुछ समझ में? हमें नंबर ऑफ 4 साइड्स का एक डायग्राम है क्वाड्रिलेटरल, उसके ऊपर इस चैप्टर को पूरा का पूरा पढ़ाई करना है, ठीक है? तो इसलिए मैंने क्वाड्रिलेटरल नहीं उठाया था, मैंने उसके पहले की सारी चीज़ें उठाई थी ताकि बच्चों को वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। क्योंकि आज आप 8th में क्वाड्रिलेटरल उठाओगे, पढ़ने के लिए उठाओगे, क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन, उसके टाइप्स पढ़ लिए, अगर पैसे ही नहीं पता है तो क्या करोगे? एनसीईआरटी एग्जाम तो पास आउट हो जाओगे आप क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करके, पर जब भी आप थोड़े से अपर क्लासेस में जाओगे तो आपके बेस अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हुए तो वो आगे का पढ़ाई किसी काम का नहीं है, ठीक है? इसलिए बेसिक थिंग्स आपको आना चाहिए, बहुत सिंपल है। आपने अगर डेफिनेशन देखी, वीडियो थोड़ा सुना मेरा, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सुनो और देखो भी सही, ठीक है? अब हम इसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ये नोट डाउन कर लें आप, ओके? डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन नंबर 3, रेगुलर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन तो देखा हमने, अ सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, देन इट्स कॉल्ड पॉलीगॉन। अब आया रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन मैं ऐसे ही समझा देता हूँ, वे पॉलीगॉन सारे रेगुलर होंगे अगर उनकी नंबर ऑफ साइड्स, अगर उनकी साइड्स की लेंथ इक्वल हो और सारे के सारे एंगल्स भी इक्वल हो, ओके? अ पॉलीगॉन हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स इज आल्सो इक्वल, दैट इट्स कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। समझे? अब मुझे बताइए, मैंने कहा था ना 3 साइड्स का जो पॉलीगॉन होता है उसको ट्राइंगल कहते हैं। तो ट्राइंगल में, ट्राइंगल ऐसा होता है, आप लोगों ने सुना होगा नाम इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, जिसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल इस रेगुलर पॉलीगॉन का एक एग्जांपल है। स्क्वायर, आपने नाम सुना होगा स्क्वायर, स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल इज आल्सो इक्वल, तो ये भी एक रेगुलर पॉलीगॉन का ही एग्जांपल्स है। डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है? ओके? अब आती है बारी कि रेगुलर के बाद और कुछ है इरेगुलर, जस्ट इसका अपोजिट। अरे जिसमें नंबर ऑफ साइड्स
नंबर ऑफ साइड जिसमें साइड्स की लेंथ इक्वल ना हो या ऑल एंगल्स इक्वल ना हो वो इरेगुलर पॉलीगॉन होंगे। क्लियर, वो लिखने की जरूरत नहीं। अब ये नोट डाउन कर ले, थोड़े बहुत 2-3 फॉर्मूले हैं पॉलीगॉन पर बेस्ड, वो हम समझेंगे, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट कर रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, लास्ट 2 टॉपिक्स आर लेफ्ट, ओनली 2 टॉपिक्स आर लेफ्ट। नंबर 1, फॉर रेगुलर पॉलीगॉन्स में अगर नंबर ऑफ साइड्स n हो, रेगुलर पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स n हो, n मतलब 1 हो सकती, 3 हो सकती है, 4 5 6 अप टू एंड सो ऑन, कितनी भी नंबर ऑफ साइड्स हो, तो उस केस में कुछ फॉर्मूले हैं छोटे छोटे, वो आपको बताने हैं। देखिए रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर समझते हो ना, जिसके साइड्स ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, देन इट्स कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन का ईच एक्सटीरियर एंगल, सुन रहे हो, ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना हो, चाहे वो कोई सा भी रेगुलर पॉलीगॉन हो, चाहे उसमें साइड नंबर ऑफ साइड 100 भी होगी तो डरने की बात नहीं है। 360 को आप 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, वही उसका एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल के हम एग्जांपल के लिए समझाते हैं। ये आपका ट्रायंगल है, रेगुलर ट्रायंगल। अब इसमें एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? इंटीरियर तो सबको पता है, अंदर के एक्सटीरियर ये। अगर मैंने इस साइड को एक्सटेंड किया तो ये एक्सटीरियर, फिर मुझे इस साइड को और ऊपर एक्सटेंड, तो बेटा ये 1 2 और ये 3, ये इसके एक्सटीरियर एंगल से क्या है, इसके एक्सटीरियर एंगल। प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ साइड कितनी है इस ट्रायंगल में? 3। अगर तुम्हें ये पता करना हो कि ये कितने डिग्री का एंगल है, एक्सटीरियर एंगल कितना है इस रेगुलर पॉलीगोनल ट्रायंगल जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो देखिए 360 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। 1 2 3 साइड है ना, तो 360 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 180। तो बताइए ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये तीनों एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री के हैं? 180 डिग्री के हैं, समझे? और प्यारे बच्चों ये 180 डिग्री। अब सुनिएगा, ईच इंटीरियर, अगर इसी ट्रायंगल का, इसी रेगुलर पॉलीगॉन, इसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपको इंटीरियर एंगल पता करना हो तो उसका फॉर्मूला है 180 में से ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर दीजिए। अब आपने पता कर लिया एक्सटीरियर 180 का है, कितने का है? 180 का। ईच इंटीरियर एंगल क्या आ जाएगा आपका? 1 मिनट, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है 360 को हमको किससे डिवाइड करना था? 3 से करना था ना, करो तो 3 से डिवाइड, 180 थोड़ी नहीं आएगा, ये हटाओ इसको, करके देखो, मैंने गलती, 3 1 3, 3 2 6 हो गया, सही हो, 3 0, 120 आएगा आंसर। क्या आएगा यहाँ पर? 120। बाय मिस्टेक मेरे दिमाग में 180 चल रहा था, मैंने 180 लिख दिया। बताइए एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का है? 120। कितने का है प्यारे बच्चों? 120 की। अरे 180 तो पॉसिबल ही नहीं है, 360 डिवाइडेड बाय 3 करके देख लो आप खुद ही, 120 बचेगा। बाय मिस्टेक मेरे माइंड में 180 चल रहा था, बिना डिवाइड किए मैंने 180 लिख दिया था, वो बाय मिस्टेक, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, उसको मैंने सही भी कर दिया है, 180 नहीं। अरे नंबर ऑफ साइड्स अगर 3 है तो 360 को 3 से डिवाइड किया, क्या है? 120। तो ये एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री के हो गए? 120 डिग्री के हो गए। हर एक एक्सटीरियर एंगल इस रेगुलर पॉलीगॉन का क्या हो गया? 120 का। और अगर इसके इंटीरियर पता करना है एंगल्स, तो उसका फॉर्मूला होता है 180 में से एक्सटीरियर क्या है? 120 माइनस करें, कितना बचेगा? 60। तो बेटा अंदर वाले सारे एंगल कितने डिग्री के हो गए? 60 डिग्री के। बेटा ये वो चीजें हैं, अगर पढ़ लिया ना तो आपको इवन यहाँ तक IIT जो फाइट करते हैं स्टूडेंट्स, बेटा वो कहाँ से तो स्पेशल नहीं पढ़ के जाते, वो बच्चे जब 8th स्टैंडर्ड में आते हैं तो वो ये सारी डेफिनेशन पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, इनकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं, इनको छोड़ते नहीं है, वो रट्टू तोता नहीं होते, वो ये नहीं करते क्या 8th क्लास का 3rd चैप्टर उठाया, क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन, डायगोनल्स देख लिए, टाइप्स देख लिए, रट लिए, पास हो गए, फिनिश। नहीं, वो क्वाड्रिलेटरल का पहले वाले टॉपिक्स भी फिर से रिवाइज करते हो, सिस्टमेटिक उसकी भी प्रैक्टिस करते हो, तब जाके आप थोड़ा हाई लेवल आपका बनेगा। इसलिए मैं समझा रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ आप इसको इजी वे में ही ले, टफ ना समझे। आप ये जितना भी मैं लिखवा रहा हूँ इसको नोट डाउन करें और फिर देखें तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। ये दोनों चीजें क्लियर है। अब आता है रेगुलर पॉलीगॉन तो हो गया, अब कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन जानते हैं आप क्या होता है? जिसके इंटीरियर एंगल्स 180 से सब छोटे हो, वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होते हैं। मालूम है ना आपको, मैंने लिखवाया इसके पहले इसको, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। बेटा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कोई सा बन सकता है, कितनी भी साइड का बन सकता है। मान लो कि ये एक डायग्राम कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, क्योंकि सारे एंगल्स 180 से स्मॉल है।
अगर इसके एक्सटीरियर कैसे, इसको एक्सटेंड करो, ये इसका एक्सटीरियर, फिर इसको एक्सटेंड करो, ये इसका एक्सटीरियर, फिर इसको एक्सटेंड करो, ये, और फिर इसको एक्सटेंड, एक सीक्वेंस में एक्सटेंड करना होता है। अब सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, बेटा ये एंगल x y z और w, ये चारों एंगल्स का सम 100% कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ये अपने दिमाग में फिट कर लें, आप फॉर्मूला है। The sum of the exterior angle of any polygon is 360 degree. Okay. Dear students, sum of all exterior angle is 360 degree. पॉलीगॉन कितनी भी नंबर ऑफ साइड्स का डजंट मैटर, उसके सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा। दूसरा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन, कोई सा भी पॉलीगॉन हो, क्वाड्रिलेटरल हो, ट्रायंगल हो, कोई सा भी पॉलीगॉन हो, आपको किसी भी पॉलीगॉन के सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकालने हैं तो वो सेम नहीं होते। पहली पॉइंट वाली बात, वो सेम नहीं निकलते, सब अलग होते हैं। ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल एंगल्स कितने होते हैं, 180। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, 360 डिग्री। पेंटागन में 540। ऐसे करते करते आप हेक्सागन में जाओगे 700, चेंज होते चले जाएंगे। उसका भी फॉर्मूला है अपने पास, n-2 × 180 डिग्री। n का मतलब नंबर ऑफ साइड्स, मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। अगर ट्रायंगल में पॉलीगॉन, अगर ट्रायंगल के एंगल्स का सम चाहिए तो आप, ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती है बच्चों, 3, यहाँ रख दीजिए 3 - 2 और इंटू 180। 3 - 2 क्या बचेगा, 1 में 180 का इंटू करो, कितना आएगा बताइए। ट्रायंगल्स के सभी ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज 180। अब बताइए क्वाड्रिलेटरल, इसके बात आती है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू, इट्स क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ साइड्स 4 होती है, 4 - 2 इंटू 180। मैंने बच्चों 4 में से 2 माइनस करो, कितना बचेगा 2, और 180 की जगह 180 = 360 डिग्री। रटने की जरूरत नहीं है आपको, इनको रटने की जरूरत नहीं है, अगर फॉर्मूले दिमाग में सब बन गए। अब पेंटागन, इसके बाद पेंटागन में कितनी साइड्स होती है, 5 होती है, तो 5 रखो, 5 - 2 इंटू 180। 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, सब्ट्रैक्शन पर 3 और 180, 180 × 3 = 54, 540 डिग्री। पेंटागन के सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 540। और हर पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल तो फिक्स है, 360 ही होता है, चाहे वो ट्रायंगल हो या कोई सा भी पॉलीगॉन हो। एक्सटीरियर एंगल का सम 360, पर इंटीरियर एंगल्स के सम अलग अलग होते हैं, डिपेंड करता है नंबर ऑफ साइड्स पर। ये फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाए। अब अगला फॉर्मूला जो आ रहा है वो सेम टू सेम, जितना ये इंपॉर्टेंट है उतना ही ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब 8th क्लास का अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उस पर, इन दोनों पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन है, इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए तीनों फॉर्मूले को दिमाग में फिट कर लें। आपसे पूछ लिया जाता है, आपको डायग्राम दे देते हैं बहुत बड़ा और बोलते हैं इसमें बताइए इसमें डायगोनल्स कितने हैं। डायगोनल्स फाइंड करना, डायग्राम बना के फाइंड करना बहुत टफ काम होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए फॉर्मूला मैं पहले बता रहा हूँ, n-3 आउट ऑफ 2 आप फॉर्मूला लर्न कर लें। इसको कैसे अप्लाई करते हैं वो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, अगर पेंटागोन ही है, अरे क्वाड्रिलेटरल में तो 2 ही डायगोनल्स होते हैं, ट्रायंगल में कोई डायगोनल होता ही नहीं, पर बड़ी साइड 5 है, तो पेंटागोन के डायगोनल अगर फाइंड करने हैं आपको तो 5 - 3 डिवाइडेड बाय 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 2 से 2 गया 5 ही इसमें पेंटागन में होते हैं। आ रहा है आपको थोड़ा समझ में, फॉर्मूला है, नोट डाउन कर लें। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पॉलीगॉन्स फिनिश कर दिया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बेसिक डेफिनेशन जो थी, बेसिक इंट्रोडक्शन जो था आज क्वाड्रिलेटरल्स का, वो मैंने स्टार्ट किया है और आज पॉलीगॉन्स पूरा फिनिश कर दिया। अब हम क्वाड्रिलेटरल नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहे हैं और उसमें टोटल बेसिक डेफिनेशंस में और लिखवाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट होगी डियर स्टूडेंट। और जिन बच्चों ने ये पार्ट 1 जो आज मैं बना रहा हूँ, ये जिसने पूरा समझ लिया, देख लिया, उसका बेसिक स्ट्रॉन्ग है। और जिन बच्चों ने अभी नेक्स्ट पार्ट 2 भी देख लिया इसके जस्ट बाद, उनका भी बेसिक क्लियर हो जाएगा। घबराए नहीं, वीडियो देख के घबराए नहीं, वीडियो को देखें, सुने और फिर उनकी डेफिनेशन को वीडियो रोक के लिखें और उनको पढ़े और एग्जांपल्स अपने मन से लें, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल्स दिए थे, तो आपको सब समझ में आएगा। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने डेफिनेशन दिखवाई है। तो प्यारे बच्चों, आप वीडियो देखते रहें और आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, ऐसा ही मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैथमेटिक्स स्टडी क्लासेस बाय पवन राठौर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।